अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ का दिन, मदर्स डे जिसको हम बोलते हैं, सम यानी कि अपनी अपनी सोच होती है। किसी को आप गलत नहीं कह सकते, हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन थोड़ी सी जो चंद गुजारिशात हैं जो मैंने सोची और मेरे जहन में आई, ये सारा देख कर के हमारा यानी कि जो मुआशरा है, मशरकी रवायात हैं, जो हमारा मशरक जिसकी अक्कास करता है, और उससे हटकर, मशरकी रवायात से हटकर हमारा जो इस्लाम है, जो कि हमें क्या बता के गया है, क्या बता रहा है, और कितनी अजीम बात उसने की है कि अपने वालदैन के चेहरे को खुशी से देखना, मुस्कुरा के देखना एक मकबूल हज अकबर का सवाब है। ये फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सवाल किया कि अगर 2 बार देखें या 3 बार देखें तो रहमत का दरिया जोश में था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर आप 100 दफ़ा भी देखोगे ना तो अल्लाह ताला आपको 100 मकबूल हज्जों का सवाब देगा। तो कुछ लोग जो होते हैं, खुदा न हादसा अगर इस चीज़ पे बग़ैर दलील के को कमेंट करेंगे ना, तो वो लोग बोलेंगे यार आपको अपनी माँ से प्यार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं यार। जानवरों को अपनी माँ से प्यार होता है। ये जितने भी हैवान होते हैं, परिंदे होते हैं, जितने भी आप मखलूक़ात दूसरी जो है अपने से हट कर देखते हैं, तो वो भी अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं, कितना उनस करते हैं। हम तो फिर ह्यूमन बीन हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, दीन इस्लाम की बहुत बड़ी नेमत अता की, जिसमें हमारा इस्लाम हमें सब कुछ बता के गया है कि अपने वालदैन के आगे उफ़, ये जो उफ़िम वला तनहरहुमा, ये कुरान पाक में जो उफ़ का वर्ड जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है उलमा से कि उफ़ का कोई मीनिंग नहीं है। होता ना, एक मीनिंग होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि बंदा गुस्सा करता है, गुस्से में कहता है कि चलो जी परा हो जो, या जो भी आप कह सकते हैं, तो उसका कोई मीनिंग होता है। उफ़ जो अल्लाह ताला ने एक वर्ड यूज़ किया, ये एक फीलिंग का नाम है। उफ़ यानी कि हमें कोई बंदा काम कहता है ना, कोई चीज़ कहता है, तो हम यानी कि उफ़, यानी कि आप थके हुए हैं तो आप उफ़ कर देते हैं। यार आप करने का दिल नहीं कर रहा तो आप उफ़ कर देते हैं। आप किसी चीज़ पे सैड होते हैं तो आप उफ़ कर देते हैं। तो ये उफ़ का कोई मीनिंग नहीं है। उफ़ एक फीलिंग का नाम है, एक नेगेटिव फीलिंग का नाम है, पॉजिटिव फीलिंग का नाम नहीं है। पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, नेगेटिव फीलिंग का नाम है। उस नेगेटिव फीलिंग को भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो भी अपने वालिदैन के सामने नहीं आनी चाहिए। तो यार हमारा क्या इस्लाम है, हमारा क्या दीन है, कितना शानदार है, कितना अज़मत वाला है, कितनी बुलंदियों वाला है। तो माँ की तो जो अज़मत है वो इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि हम अगर चाहें ना, हम अगर आज का दिन चले माँ का दिन मना ही लेते हैं, तो आज का दिन अगर हम 24 आवर भी माँ के पाँव दबाते रहें, हाल फरसा फालतू को दबा ही नहीं सकता, बल्कि सारी ज़िंदगी को दबाता रहे, कोई काम ना करे, कोई जॉब ना करे, कोई अगर माँ के सारी ज़िंदगी पाँव धोता रहे, माँ की खिदमत ही करता रहे सारी ज़िंदगी, तो एक रात का भी हक अदा नहीं कर सकता। वो रात जब हम छोटे थे, तो रात, सर्दी की रात में जब हम बिस्तर गीला कर देते थे तो माँ हमें खुशक पर डालकर खुद गिले पे सो जाती थी। तो हम कैसे एक दिन माँ के लिए मुख्तस करें और माँ को खराज तहसीन पेश करें, और माँ के नाम जो है वो हम थोड़ी सी शायरी कर दें, पोइट्री कर दें, और माँ के लिए चॉकलेट्स ले दें, फूल ले दें। यार हमारे इस्लाम में तो हर दिन माँ का नाम दिन है। हमारा हर दिन जो है, जब भी हम अपनी माँ को देखें, जब भी हम अपनी माँ को मुस्कुरा के देखें, तो यकीन करें वो हमारा पूरा दिन ही माँ का दिन बन जाता है। ठीक है ना। तो आप जो पोस्टें कर रहे हैं उन पे भी बिल्कुल तनकीद ना करें, वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मैंने भी जिक्र की है। तो मकसद ये नहीं है कि हम जो है वो, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे
जो मुसलमान भाई हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो परदेश में हैं, तो माँ से फ़ोन पे ही वीडियो कॉल होती है तो यकीन करेंगे दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मत हैं वो लोग, चाहे वो थोड़ा कमाते हैं लेकिन अपने घर में हैं, अपनी माँ के पास हैं, माँ की डांट सुनते हैं, माँ की सम टाइम गालियाँ सुनते हैं। तो यकीन करें हम इस चीज़ को बड़ा मिस करते हैं, तरसते हैं कि माँ हमें भी डांटे। आप फ़ोन पे तो वो सिर्फ प्यार ही प्यार करती हैं माँ। अगर कोई नाराज़गी हो भी तो वो छुपाती हैं, बताती नहीं। अगर कोई परेशानी वाली बात हो कि जो मेरा बेटा परदेश में परेशान होगा तो वो भी नहीं बताती, वो भी छुपाती हैं। तो ये माँ का ही दिल होता है, माँ का ही हौसला होता है, जो कि इतना सारा अपने दिल में छुपा के अपने बच्चों के सुकून के लिए रखती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी माँ को सलामत रखे और उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और इस वीडियो को खोखर साहब, रईस महबूब खोखर साहब, माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। और शहजाद बाद साहब जी, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आमिर रवाज साहब, बेशक जी बेशक, खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी माएँ ज़िंदा हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है ना कि अगर माँ फौत भी हो जाती है ना, तो माँ की जो परछाई होती है, माँ की जो, क्योंकि माँ अपनी औलाद के लिए इतनी दुआएं अपने ज़िंदा हुए कर जाती है ना कि उसके मरने तक जो है ना वह दुआएं उसके काम आती रहती हैं और उसका हौसला बनाई रखती हैं, उसको पूरी सपोर्ट करती हैं। अब कहते हैं ना कि दरिया अगर खुश्क भी हो जाए, समंदर अगर खुश्क भी हो जाए, तो रेत में नमी ज़रूर रह जाती है। अब थोड़ी सी रेत को खाड़ेंगे ना, नीचे से नमी ज़रूर निकली, हालांकि पानी नहीं होता। उसी तरह जिन मेरे दोस्तों की, जिन मेरे भाइयों की माएँ इस दुनिया में नहीं हैं, पर्दा फरमा चुकी हैं, तो उनकी दुआएं जो आपके लिए कर चुकी हैं वो आपको हमेशा काम आती रहेंगी। मेरी सबसे गुजारिश है कि इसको जो है वो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसको सुने भी, समझें भी, और सब लोगों के जहन में कन्फ्यूजन होती हैं तो वो भी दूर हों। और मैं ये बार बार ये बात आपसे कर रहा हूँ कि किसी भी शख्स को, किसी भी दोस्त को ये ना बोलने कि हमारे इस्लाम में माँ का दिन नहीं है, तुम ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो। ये हम मैं मगरब में हूँ, तो मैं यहाँ पे तकरीबन काफ़ी अरसे से हूँ, तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि इन लोगों को ज़रूरत है मदर्स डे की, ठीक है ना। क्योंकि जब ये 18 साल के हो जाते हैं ना, तो फिर माँ भी कहती है कि चल पुत्र तुम अपना करो और हम अपना करते हैं, ठीक है ना। तो ये फिर मदर्स डे पे आते हैं, माँ को फूल दिए, चॉकलेट्स दी, कोई गिफ्ट्स वगैरह दिए। मोस्टली तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ये जो हैं जब वालिदैन एजड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको ओल्ड होम में छोड़ आते हैं। तो फिर मदर्स डे के ऊपर माँ को ओल्ड होम में जाकर, वो भी जिनमें थोड़ी सी दिल होता है, जो वाइट पीपल हैं, गोरे हैं, जिनके दिल में थोड़ा सा होता है, तो वो जाते हैं, जाके अपनी माँ को विश करते हैं मदर्स डे, और दिन एक्सपेंड करते हैं, चाहे फ्यू आवर्स ना, चंद घंटे अपनी माँ के साथ गुजारते हैं, सेल्फियाँ ली, जो भी हुआ। तो मगरब में ये समझा जा सकता है कि माँ का दिन होना चाहिए, ठीक है ना, इससे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन हमारा जो मशरकी मुआशरा है या हमारा जो इस्लाम है, इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर दिन, हमारा हर लम्हा, हमारी हर रात हम माँ का हाथ का खाना खाते हैं तो हमारा मदर नाइट बन जाती है। माँ का हाथ का जब नाश्ता करते हैं तो हमारी माँ के नाम से सुबह हो जाती है। तो जब माँ हमें डांटती है, हमें कुछ बुरा भला कहती है किसी हमारे अच्छे के लिए, तो उसमें भी हमारे जो हैं वो वक्ती तौर तो सम पीपल जो हैं वो गुस्सा करते हैं, लेकिन यकीन करें कि हमारे 14 तबक जो हैं वो रोशन हो जाते हैं और हमारी बहुत बड़ी इस्लाह होती है जो कि हमारी माँ करती है। क्यों? बेहतरीन जो आपका उस्ताद होता है, बेहतरीन इस दुनिया में जो आपका टीचर होता है, वो एक सिर्फ आपकी माँ होती है, जो आपको हर अच्छी चीज़ सिखाने की, हर आपकी बेहतरी के लिए कोशिश करेगी। जी जनाब, माशाल्लाह, मेरी तौबा गुनहगार बंदा, क्या जनाब आईडी रखी हुई है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह जनाब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उज़ैर तबस्सम साहिब, माशाल्लाह, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। हमीद बतनी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। शहबाज गोंदल बचराना साहब, वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुने भाईजान, ठीक हैं, खैरियत से हैं, सेहत तबीयत ठीक है?
कैसे हैं, मिजाज हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाइव आऊँ अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, तो चलें थोड़ा सा अपने ख्यालात का इजहार करूँ। तो मकसद सिर्फ लाइव आने का सिर्फ इतना था कि जो मदर्स डे मना रहे हैं उनको भी बुरा ना कहें, उनको अप्रिशिएट करें। कम से कम चलें वो एक दिन के लिए अपनी माँ को याद करते हैं, प्यार करते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, फूल देते हैं, तो दैट्स गुड, अच्छी बात है। तो लेकिन जो सारा साल 365 दिन ही मदर डे बनाते हैं, माँ के साथ रहते हैं, माँ के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, माँ के साथ जो परदेश में हैं हमारी तरह पता नहीं 2-2 दफ़ा नहीं, 3-3 दफ़ा नहीं, 4-4 5-5 दफ़ा अपनी माँ से बात करते हैं, तो वो कितना ही मिस करते होंगे अपनी माँ को, तो तब भी वो फ़ोन करते हैं, बात करते हैं ना। मैं तो एक दिन अगर फ़ोन नहीं करता, कोई मजबूरी होती है काम की, जॉब की वजह से मसरूफ़ लेट, तो अम्मी जान जो हैं वो जनाब अपसेट होती हैं और सारा घर वालों को जनाब फ़ोन नहीं आया फ़ोन करो, फ़ोन नहीं आया फ़ोन नहीं करो। तो ये एक दिन की बात है, अगर खुदा ना खास्ता मिस हो जाए, वैसे ऐसे बहुत कम मैं होने देता हूँ, लेकिन अगर कभी कहीं हो जाए तो मुझे ख़ुद भी एहसास होता है कि आप जो ना वो क्लास लगेगी। तो अल्लाह ताला की सब की माँग को सलामत रखे, खुश रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे सब की माँग को, और कदर करें ज़रूर। ये मैं बात ज़रूर कहूँगा, अगर किसी भाई की जहन में थोड़ी सी ये खलफशार है कि शायद हमारी माँ हमको ये चीज़ की इजाज़त नहीं देती तो हम जो हैं वो क्या करें, या वैसे भी वो किसी एक दोस्त ने खूबसूरत जुमला लिखा ना कि अपनी माँ के पास ना रोज़ बैठा करें, अपनी माँ के पास रोज़ बैठा करें, मुझे उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। तो यकीन करें ये 2 लाइनें हैं लेकिन दिल चीर देती हैं। तो अभी जो जिनकी माएँ ज़िंदा हैं तो वो माँ से लड़ते होंगे या झगड़ते होंगे या कोई ऐसी बात करते होंगे, तो वो फीलिंग, वो अट्रैक्शन या वो दर्द अभी उनके दिल में नहीं है। लेकिन जब माँ इस दुनिया में चली जाती है ना, तो फिर वो सारी यादें बन जाती हैं। ओ हो, मैं माँ के साथ कभी ऐसे ना बोलता, कभी मैं माँ की ये बात मानता तो वो कितनी खुश होती। तो मेरा ये मकसद है कि आप माँ के ज़िंदा रहते रहते वो फीलिंग्स, वो चाहत, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो मवद्दत, वो शिद्दत अपने दिल में अभी से पैदा करें, ताकि अपनी माँ से वो आप का जो वालहाना प्यार है, वालहाना मोहब्बत है, वो आपकी माँ भी फील करे। माँ को भी पता है, माँ तो औलाद जैसी भी हो, बेटी बेटा जैसे, माँ तो मोहब्बत करती है, ठीक है ना, क्योंकि उसने आपको अपनी कोख से, हमको अपनी कोख से जना होता है। लेकिन माँ को भी यार पता चले कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो यकीन करें उस माँ का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा, वो जवान हो जाएगी, वो सेहतमंद हो जाएगी, वो अपने आप को बूढ़ा नहीं फील करेगी। जब हम अपनी माँ से बेपनाह, अपने वालिदैन से बेपनाह मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत करने का अंदाज़ ये होता है कि उनकी इज़्ज़त, उनकी रिस्पेक्ट, हर दर्जे की रिस्पेक्ट, उनकी कोई भी सख्त लहजा, उनकी कोई भी सख्त बात को मुस्कुरा कर फेस करें, मोहब्बत से सर झुका लें। अगर डांट रहे हैं तो सर झुका के बैठ जाएं। जी शहबाज गोंदल साहब, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। आमीन आमीन सुम्मा आमीन आमीन। जी अल्लाह ताला सब की माँ को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला आपकी माँ को भी सलामत रखे। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, कम हैं, जो भी हैं, अगर उनको ये मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि कोई ऐसा बदबख्त, कोई ऐसा बेअदब हम में से कोई हो जिसके दिल में ये कुछ अल्फाज मेरे जो हैं वो असर कर जाएँ, तो समझ लें कि हमारा ये जो मकसद है बैठने का, सुनने का या मेरी बात करने का, वो पूरा हो जाएगा। अगर किसी एक भाई के दिल में भी इस बात की चोट लग जाती है कि नहीं यार, बड़ा हो गया जो होना था, अब माँ के आगे बिल्कुल भी नहीं बोलना, माँ के आगे बिल्कुल भी उफ तक नहीं करना, और माँ की हर डांट को, हर बात को मुस्कुरा के सहना है। एक बात मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि माँ की हर बात, इवन के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यह भी फरमाया गया ना कि अगर वालिदैन आपके खुदा न खास्ता जो हैं वो नॉन मुस्लिम हूँ, मसलन क्रिश्चियन हूँ, यहूदी हूँ
हिंदू हूँ, कोई भी इनका रीजन हो, लेकिन आप मुसलमान हो जाएं, तो फिर भी उनकी अताअत, उनकी फर्मा बरदारी, उनकी खिदमत में बिल्कुल भी 1% भी कमी नहीं आएगी, जैसा कि आप इस्लाम हमें बताता है। अगरचे वो नान मुस्लिम भी हों, तो सिर्फ एक बात का उनसे, उनकी बात मानने से इनका जो है वो कहा गया है, वो सिर्फ ये कि अगर आपके वालिदैन आपको कहें कि कलमा हक यानी कि मुसलमान जो है वो छोड़ दो और तुम कुछ और बन जाओ, तो उसमें भी सिर्फ उनकी बात जो है वो ना मानने का हुक्म दिया गया है। ठीक है ना, ये नहीं कहा गया कि वो आपको अगर इस तरह का कह रहे हैं तो आप उनको जो है वो आगे से ख़त्म कर दें, उनको जो है मारें, तशद्दुद करें। नहीं नहीं नहीं, ये कहीं भी हुक्म नहीं दिया गया, कहीं भी नहीं कहा गया कि अगर वालिदैन इस तरह का इसरार करें तो आप जो है वो आगे से उनको डांटे। सिर्फ ये कहा गया कि उनकी बात मानने से इस मामले में जो है वो इनकार करें, लेकिन खिदमत में, अदब में और मोहब्बत में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो पता नहीं डर मैनू छावा मेरे नाल ने, ओ लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने। लोको तुहाडे नाल भी, जिन्ने तुसी देख रहे हो, जिन्ने तुसी सुन रहे हो, जिन्ने तुसी मेरे भाई शेयर कर रहे हो, तुहाडे सब दे नाल मां दियां दुआवां ने। और यकीन करो कि ਇਹਦੇ विच जो बाप का किरदार हुंदा है ना, उसको भी कभी बुलाया नहीं जा सकता, उसको भी कभी फरमोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाप एक सख्त जिस्म के साथ सख्त लहजा रखता है ना। तो हमको लगता है कि शायद हमारा बाप हमें प्यार नहीं करता, लेकिन जिसका बाप मजदूर हो ना, उससे कभी पूछिएगा कि वो अपने मालिक की कितनी गालियाँ बर्दाश्त करता है आपके लिए, वो कितनी उसे ओए सुनता है आपके लिए, वो कितना आराम करता है आपके लिए, वो कितना कम खाता है आपके लिए, वो कितना अच्छा खाता है वो आपके लिए। तो बाप को भी इस मिशन में, अपनी कामयाबी में कभी भी ना भूलिएगा। माँ और बाप, इन दोनों की, माँ का जो प्यार होता है और बाप की जो सख्ती होती है, इनका मिक्स जब औलाद पे चढ़ता है ना, तो औलाद फिर वो जो होती है, माँ अपने वालिदैन का नाम रोशन करती है। तो अक्सर वो मैं देखता हूँ ना कि मैं जब आप कहीं भी ज़रा मज़दूर तबके में जाए ना, तो वो सारे मर्द काम कर रहे होते हैं, तो कोई कैसे बुला रहा था, ओए इधर आ, ओए ये कर। तो वो ज़रा इमेजिन करें कि वो किसी बेटी का बाप है, किसी बेटे का बाप है, तो वो ओए सुन रहा है। ओए क्यों सुन रहा है यार? अपनी लार के लिए सुन रहा है। आपको पता है कि इंसान को खुद अपनी अगर ज़ात के लिए उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसको हफ्ते में 1 या 2 दिन काम कर लेना, उसको काफ़ी है। लेकिन 7 दिन ओवर टाइम वो क्यों लगाता है? अपनी औलाद के लिए। माँ अपने घरों में कपड़े क्यों सीती हैं? अपनी औलाद के लिए। माँ, गरीब माँ दूसरे के घरों में जाकर बर्तन कपड़े क्यों धोती है? अपनी औलाद के लिए। बाप ओवर टाइम क्यों लगाता है? अपनी औलाद के लिए। तो ये जैसे जैसे जब हमारे बच्चे होते हैं ना, तो हम भी वही करते हैं, हम भी ओवर टाइम लगाते हैं, हम भी अपने वालिदैन, हम भी अपने बच्चों के लिए वही सेक्रीफाइस करते हैं जो हमने अपने वालिदैन में देखा होता है। फिर हमें एहसास होता है, फिर हम वो सोच रहे हैं कि यार हमारा बाप कमज़ोर क्यों हो गया था। एक तलख हकीकत आपको बताता हूँ कि ओवरऑल जो हमारे मशरक़ में ज़्यादातर, क्योंकि मज़दूर तबका ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो मर्द जो होते हैं वो जल्दी जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं, जो बाप खुसूसी होते हैं, इसी वजह से कि उन्होंने अपने बॉडी में वो इतना काम कर चुके होते हैं कि बॉडी ज़्यादा देर फिर उनका साथ नहीं देती। देखें ना, कोई भी मशीन है, मसलन ये बाजू है, ये बाजू को मूवमेंट अगर
5 लाख दफ़ा लिखी हुई है, 5 लाख यानी कि इस बाजू की मुद्दत, क्योंकि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है ना, हम इंसान, हमारी भी एक्सपायरी डेट है, कोई भी उसकी एक्सपायरी। ये बड़ी मैं आपको टेक्निकल बात बताने लगा हूँ, शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो। ये मसलन ये हाथ है, ये बाजू है, यानी कि इस बाजू में पूरी ज़िंदगी में एक इसकी एक्सपायरी डेट है कि ये बाजू जो है ये 5 टन या 10 टन या 100 टन वज़न उठाएगा। पूरी ज़िंदगी 70 साल आप अटेंड कर लें, 70 साल में से आपका बचपन सारा इंक्लूड कर लें। बच्चा फीडर उठाता है, फीडर से लेकर रोटी के नवाले से लेके, एक तिनके से लेके, एक भारी भर जो है सीमेंट, बजरी, रेत, लकड़ जो भी है पत्थर से कर लें, ठीक है ना। लेकिन वो मर्द वज़न उठा उठा के इस हाथ से उसको 50 साल में पूरा कर देता है, यानी कि 20 साल, यानी कि पहले आपने इस बाजू की ताकत को वो ख़त्म कर देता है। तो यही हिसाब उसके सारे दूसरे बॉडी पार्ट्स का होता है। वो ज़हनी टेंशन जो उसने 70 सालों में लेनी होती है, थोड़ी थोड़ी करके वो ज़्यादा क्रिएट कर करके वो 50 सालों में लेता है, तो इस दुनिया से जल्दी चला जाता है। हम सोचते हैं कि यकीन करें कि मैं जब अपने अब्बू जान के बारे में सोचता, देखता, सुनता, समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने 2 सर्विसेज की, लेकिन हमारे अब्बू जान ने, यकीन करें कि वो जो आराम वाली ज़िंदगी थी गुजारने वाली, कारोबारी ज़िंदगी या अपनी औलाद की तरबियत करने वाली ज़िंदगी, वो उन्होंने दोबारा से सर्विस की। उधर 20 साल 15 साल फिर काम किया और दोबारा रिटायरमेंट ली। तो मैं कभी भी अपने वालिद की उस मेहनत को फरामोश नहीं कर सकता, बल्कि कभी सोच भी नहीं सकता। जब सोच रहा हूँ तो यकीन करेंगे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस तरह उन्होंने दोबारा मेहनत की, हार्ड वर्क की, और दोबारा हम जो औलाद थी उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश की हर लिहाज से, और फिर हमको सेटल किया, फिर हमको पढ़ाया, हमारी अपनी बेटियों को पढ़ाया, उनकी शादियां की। तो ये बड़ी, यकीन करें कि बहुत बड़ा अजीम वालिद की कुर्बानी होती है कि सारा दिन खुद धूप में सड़ता है, धूप में जलता है, किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, अपनी औलाद को साया देने के लिए। खुद काम पे सूखी रोटी रात की बनी हुई लेके जाता है, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, ताकि मेरी औलाद, मेरी बीवी ताज़ा खाना खाए। तो भाइयों, यकीन करो खुशकिस्मत हैं अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, तो उनसे दोस्ती करो, उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी किसी बात का गुस्सा ना करो। वो हमेशा आपके फ़ायदे के लिए आपको मना भी करेंगे और हमेशा आपके फ़ायदे के लिए आपको कुछ ना कुछ बात बोलेंगे। हम अक्सर वालिदैन की कोई सख्त कही बातों को दिल में ले जाते हैं और कहते हैं हमारा बाप लगता है ऐसे दुश्मन है। नहीं भैया, वालिदैन कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकते, कभी भी। दुनिया में 2 रिश्ते हैं, 2 रिश्ते ऐसे हैं जो आपको हमेशा कामयाब देखना चाहते हैं। एक बाप, वालिदैन, और दूसरा रूहानी बाप जिसको हम उस्ताद कहते हैं। वो हमेशा अपने स्टूडेंट को कामयाब, कामरान, तरक्की याफ्ता देखना चाहता है। तो फिर उसको अपने आप पे जो है वो क्या फ़ख्र होता है कि यार ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा तालिब इल्म है। इसी तरह वालिदैन भी चाहते हैं कि मेरी औलाद कामयाब से कामतर और कामयाब तरीन से कामयाब तरीन मेरी औलाद बने। फिर वो भी फ़ख्र करता है कि मेरे इसकी परवरिश की, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया और मैंने इसको जो है आज इस मकाम पर पहुंचाया। तो ये 2 रिश्ते ऐसे हैं, एक उस्ताद का और एक वालिदैन का, कि जो आपको हमेशा हमेशा कामयाब देखना चाहते हैं। दूसरा, जितने भी रिश्ते हैं, चाहे भाई है, बहन है, मेरा मतलब है कि दोस्त है, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे कोई मफाद, कोई लालच की गुंजाइश होती है, आ सकता है। मैं नहीं कहता कि सारे करते हैं, लेकिन आ सकता है। लेकिन ये 2 रिश्ते ऐसे हैं कि जो आपको हमेशा कामयाब देखना चाहते हैं, हमेशा आपको कामरान देखना चाहते हैं। तो छोटे से मैसेज को अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हूँ तो इनके ज़रूर शेयर कीजिए। और आखिर पे मैसेज जो अपनी वालदा और वालिदैन के लिए है, उनकी खिदमत ज़रूर कीजिए। अगर आप उनके पास हैं तो पास रहने वाली खिदमत करें। अगर आप परदेश में हैं
तो परदेश में रह कर उनकी खिदमत करें जैसे कि उनकी की जानी चाहिए। उनको किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो, उनको ये ना हो को आप जो है उनको इग्नोर करें पैसों के लिहाज से। और जो है ये चीज़ कभी भी अपने शहर में नहीं लाना कि हमारी माँ ने पैसे किधर कर दिए। माँ पैसे ज़ाया नहीं करती, ये मैं आपको बता दूँ। माँ हमेशा अपने बच्चों का पैसा संभाल के रखती है और कंजूसी करती है बहुत ज़्यादा माँ। क्यों मेरी माँ करती है, मैं आप इसलिए आपको बता रहा हूँ। हम कहते रहते हैं अम्मी जी ये कर लो, अपनी दवाई ले आओ, फ़लाँ डॉक्टर के पास चले जाओ, ये कर लो। तो वो कहती हैं नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने फ़लाँ दवाई ली तो मैं ठीक हूँ। वो कंजूसी करती रहती हैं, औलाद का पैसा ज़ाया नहीं करती। ये मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ और मुझे पता है कि सारी माँ ही ऐसी करती हैं कि अपनी औलाद का पैसा ज़ाया नहीं करती, उसको हमेशा संभालती हैं, उसकी कदर करती हैं। ज़रूरत जहाँ पड़े, जहाँ पे गुजारा नामुमकिन हो, वहाँ वो ज़रूर लगाती हैं, लेकिन फजूल खर्च माँ नहीं करती। हाँ अपने शोहर का पैसा वो जैसे मर्जी करे, लेकिन औलाद का पैसा वो बिल्कुल यकीन मानने के बिल्कुल ज़ाया नहीं करती। तो इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो। जो परदेसी भाई हैं वो अपनी माँ को खुश रखें जिस हिसाब से रखना चाहिए। तो इसी दुआ से अल्लाह ताला आपको, मुझको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और साथ में जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और हमको अपने वालिदैन के ज़िंदा होते हुए उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह फिर कभी किसी मौजू पे हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, आपका भाई मलक शहर आलम खोखर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।